गुड इवनिंग चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया था, और आई होप आपने दोनों एडिटोरियल पढ़ लिए होंगे आज के भी। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया था उसका हेडिंग आप देख ही रहे हैं, टाइमली विंडफॉल ऑन आरबीआईज फंड ट्रांसफर। तो अभी आरबीआई ने, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो हमारा केंद्रीय बैंक है, मुख्य बैंक जो हमारा है, उन्होंने अभी केंद्रीय सरकार को, हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्हें कुछ एक फंड ट्रांसफर किया है। तो जो कि राहत भरी खबर है सरकार के लिए भी इस पेंडेमिक में। तो उसके रिगार्डिंग दिया गया है पहला एडिटोरियल, फाइनेंस से रिलेटेड है, जरूर करके पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। इसका पहला वर्ड है आज का फेरोशियस। फेरोशियस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फेरोशियस का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो बेहद क्रूर हो, उग्र हो, हिंसक या अति आक्रामक हो, उसे बोला जाता है फेरोशियस। अ फेरोशियस वॉर, आर्गुमेंट और अदर फॉर्म ऑफ कंफ्लिक्ट इन्वॉल्व्स अ ग्रेट डील ऑफ एंगर, bitterness and determination, that is called ferocious. ferocious के synonyms हैं savage, fierce, vicious और wild. savage, fierce, vicious और wild. antonyms है calm, kind, benevolent, charitable. calm, kind, benevolent और charitable, इसके antonyms हैं ferocious word के। एग्जाम्पल देख लीजिए, by its very nature a lion is ferocious। तो जो lion है कैसा जानवर है, एक बिल्कुल खूंखार है, एकदम क्रूर है, अब नेचर से ही, बाय नेचर वो है, प्राकृतिक रूप से ही बहुत खतरनाक है। कौन? लॉयन। अगला हमारा शब्द है अपेंड। अपेंड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अपेंड का मतलब होता है किसी भी चीज को इन्वर्ट करना, उलट देना, या एडिटोरियल में इसका यूज हुआ है समाप्त कर देना, खत्म कर देना, उसे बोला गया है अपेंड। इफ यू अपेंड समथिंग यू टर्न इट अपसाइड डाउन, दैट इज कॉल्ड अपेंड। सिनोनिम्स देख लीजिए, इन्वर्ट, ओवरटर्न, कैप्साइज, अपसेट। invert, overturn, capsize और upset. Antonyms advance, arise, ascend और ascent. Advance, arise, ascend और ascent, इसके antonyms हैं append word के। Example देख लीजिए, he appended the beer and swallowed. He appended the beer and swallowed. तो उसने जो beer है वो थोड़ी सी तिरछी की, टेढ़ी की और खत्म कर दी। अगला हमारा शब्द है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज में किसी तरह की कोई कमी आना, संक्षिप्त होना या संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया, उसे बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्शन। द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग और ऑफ मेकिंग समथिंग बिकम स्मॉलर और शॉर्टर, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। सिनोनिम्स है कंप्रेशन, एब्रिविएशन, कॉन्डेंसेशन और रिडक्शन। कंप्रेशन, एब्रिविएशन, कॉन्डेंसेशन और रिडक्शन, इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स एक्सपांशन, एक्सटेंशन, इंक्रीज और डायलेशन। एक्सपांशन, एक्सटेंशन, इंक्रीज और डायलेशन, इसके एंटोनिम्स हैं कॉन्ट्रैक्शन वर्ड के। एग्जांपल देख लीजिए, इट शोज दैट अ शार्प 63% कॉन्ट्रैक्शन इन एक्सपेंडिचर। ये दिखाता है कि जो खर्चे में है कितनी एकदम से कितनी कमी आई है, 63% क्या आई है, कमी आई है। ये दिखाता है, कुछ एक आंकड़े हैं एडिटोरियल में दिए हुए, तो वहीं से मैंने ये सेंटेंस उठा लिया है। इट शोज दैट अ शार्प 63% कॉन्ट्रैक्शन इन एक्सपेंडिचर, ये दिखाता है कि जो खर्चों में कितनी एकदम से कमी आई है, 63% उसमें कमी आई है। अगला हमारा शब्द है डिस्ट्रप्शन। डिस्ट्रप्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिस्ट्रप्शन का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई रुकावट पैदा करना, व्यवधान उत्पन्न करना, उसे बोला जाता है डिस्ट्रप्शन। व्हेन देयर इज डिस्ट्रप्शन ऑफ एन इवेंट, सिस्टम और प्रोसेस, it is prevented from continuing or operating in a normal way, that is called disruption. disruption के synonyms हैं disturbance, interruption, disorder और commotion. disturbance, interruption, disorder और commotion, इसके synonyms हैं। antonyms है order, structure, ordering और harmony. order, structure, ordering और harmony, इसके antonyms हैं disruption word के। example देख लीजिए, economic disruption caused by the ongoing pandemic. इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन कॉज्ड बाय द ऑनगोइंग पेंडेमिक, जो भी पेंडेमिक चल रहा है कोविड-19, तो उसके कारण क्या हो रहा है, अर्थव्यवस्था में हमारी व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, उसकी विकास होने में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, डिस्ट्रप्शन हो रही है। अगला हमारा शब्द है कॉफर्स। कॉफर्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉफर्स का मतलब होता है सरकार का सरकारी खजाना, कोष या राजकोष, उसे बोला जाएगा कॉफर्स। द अमाउंट ऑफ मनी दैट अ गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा हैज अवेलेबल टू स्पेंड, दैट इज कॉल्ड कॉफर्स। सिनोनिम्स देख लीजिए, ट्रेजरी, एक्सचेकर, पर्स और फंड्स। ट्रेजरी, एक्सचेकर, पर्स और फंड्स, इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है एरियर्स, डेब्ट, लायबिलिटी, ऑब्लिगेशन। एरियर्स, डेब्ट, लायबिलिटी, ऑब्लिगेशन, इसके एंटोनिम्स है कॉफर्स वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, एज द खरीफ क्रॉप्स आर रेडी फॉर हार्वेस्टिंग द कॉफर्स ऑफ फार्मर्स आर एनरिच्ड, कि जिस जैसे ही जो हमारी खरीफ की फसल है वो हार्वेस्ट के लिए
एकदम तैयार हो गई काटने के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए एकदम तैयार हो गई, तो फार्मर्स के जो खजाने हैं वो एकदम क्या हो गए, भर गए। अगला हमारा एडिटोरियल शुरू होता है यहाँ से, हेडिंग आप देख ही रहे हैं, इनटू माइंड्स ऑन टोक्यो ओलंपिक्स। तो अभी टोक्यो में जो ओलंपिक होने हैं, जो 4 वर्ष में एक बार होते हैं, टोक्यो ओलंपिक ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, तो इसके बारे में दिया गया है पूरा एडिटोरियल। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जरूर करके पढ़िएगा। इसका पहला वर्ड है ग्रिम। ग्रिम यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ग्रिम का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो बेहद डरावनी हो, विकट हो, उसे बोला जाएगा ग्रिम। A situation or piece of information that is grim is unpleasant, depressing and difficult to accept. That is called grim. Synonyms देख लीजिए, gloomy, bleak, dark और dismal. Gloomy, bleak, dark और dismal इसके synonyms हैं grim के। Antonyms देख लीजिए, bright, cheerful, happy और kind. Bright, cheerful, happy और kind इसके antonyms हैं grim word के। एग्जाम्पल है द फ्लड सिचुएशन इन आसाम स्टिल रिमेन्ड ग्रिम, कि जो फ्लड की बाढ़ की जो स्थिति है आसाम में वो अभी भी क्या है, बहुत ही भयंकर है, बहुत ही डरावनी है, विकट है। अगला हमारा शब्द है क्वाड्रेनियल। क्वाड्रेनियल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। क्वाड्रेनियल का मतलब यहाँ पे होता है ऐसा कोई इवेंट जो 4 साल में एक बार हो, जैसे ओलंपिक की बात कही गई है एडिटोरियल में, चतुर्वार्षिक 4 वर्षीय होना, उसे बोला जाएगा क्वाड्रेनियल। क्वाड्रेनियल से एक और वर्ड आपको याद आ रहा होगा यदि आप वोकैब डेली फॉलो करते हैं, मैंने आपको बताया था पेरिनियल। पेरिनियल वर्ड होता है पंचवर्षीय, जो 5 साल में एक बार हो, और क्वाड्रेनियल होगा 4 साल वाला। इसके सिनोनिम्स देख लीजिए, a quadrennial event occurs once every 4 years, that is called quadrennial. सिनोनिम्स है 4 ईयरली, लीप ईयर, एनिवर्सरी और बेनिलियल, इसके सिनोनिम्स है क्वाड्रेनियल वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, इंडियाज विमेन क्रिकेट टीम हैज क्वालिफाइड फॉर द क्वाड्रेनियल 50 ओवर वर्ल्ड कप 2021। तो जो विमेन्स इंडिया की जो विमेन्स क्रिकेट टीम है वो क्वालिफाई उन्होंने कर लिया है, जो 4 वर्ष में एक बार होता है फाइनल, वर्ल्ड कप फाइनल 50 ओवर मैच का 2021 का, उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय जो क्रिकेट की महिला टीम है उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है इस इवेंट के लिए, इस कंपटीशन के लिए। अगला हमारा शब्द है स्ट्राइविंग। स्ट्राइविंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। स्ट्राइविंग का मतलब होता है कुछ पाने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना, उसे बोला जाएगा स्ट्राइविंग। If you strive to do something or strive for something, you make a great effort to do it or get it. That is called striving. Striving के synonyms है struggle, pains, endeavor और strain. Struggle, pains, endeavor और strain इसके synonyms हैं। Antonyms है unmotivated, lazy, apathetic और careless. Unmotivated, lazy, apathetic और careless इसके antonyms हैं striving word के। एग्जाम्पल देख लीजिए, he strives hard to keep himself very fit, कि वो बहुत कोशिश, एकदम कठिन परिश्रम करता है अपने आप को फिट रखने के लिए। अगला हमारा शब्द है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रिलक्टेंट का मतलब होता है किसी भी काम को करने की इच्छा ना होना, अनिच्छुक होना या किसी काम को करने के खिलाफ होना, उसे बोला जाता है रिलक्टेंट। इफ यू आर रिलक्टेंट टू डू समथिंग, यू आर अनविलिंग टू डू इट and hesitate before doing it, or do it slowly and without enthusiasm. That is called reluctant. Synonyms देख लीजिए, unwilling, disinclined, hesitate और loath. Unwilling, disinclined, hesitant और loath इसके synonyms हैं। Antonyms देख लीजिए, eager, desirous, ready और enthusiastic. Eager, desirous, ready और enthusiastic. डिजायरस, रेडी और एंथुजियास्टिक इसके एंटोनिम्स हैं रिलक्टेंट वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही वॉज वेरी रिलक्टेंट टू एडमिट हिज मिस्टेक, कि वो बहुत मनमानी कर रहा था, मान ही नहीं रहा था अपनी जो उसने गलती की उसको एडमिट ही वो नहीं कर रहा था। अगला हमारा शब्द है ट्रंकेट, और ये ट्रंकेट वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है। ट्रंकेट वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को कम कर देना, शॉर्टन करना, संक्षिप्तीकरण करना, एब्रीविएट करना किसी चीज को, उसे बोला जाएगा ट्रंकेट। टू मेक समथिंग शॉर्टर स्पेशली बाय कटिंग ऑफ द टॉप और एंड, दैट इज कॉल्ड ट्रंकेट। सिनोनिम्स देख लीजिए, शॉर्टन, एब्रीविएट, अब्रिज और कर्टेल। शॉर्टन, एब्रीविएट, अब्रिज और कर्टेल इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स एक्सपेंड, मैक्सिमाइज, लेंथन और ऑगमेंट
एक्सपेंड, मैक्सिमाइज, लेंथन और ऑगमेंट इसके एंटोनिम्स हैं ट्रंकेट वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, दोज नेम्स शुड बी चेंज्ड एंड ट्रंकेटेड टू 64 कैरेक्टर्स, कि कुछ एक नाम है वो चेंज कर दिए हैं और वो कितने छोटे कर दिए गए हैं, 64 कैरेक्टर तक उसमें कमी की गई है, शॉर्टन किया गया है उन्हें। तो आई होप आपको आज का एडिटोरियल जो वोकैबुलरी है वो अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।